मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं लेकर प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ठीक की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक, तो क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को कुछ मैं बता दूं कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा, ठीक, और उसको जब पूछ देगा कि अनुपातों की तुलना करके, और तुलना करने के बाद हमें ये केवल पता करना है कि जब उसको ग्राफीय विधि से अगर हल करते हैं या किसी भी तरह से हल करते हैं तो उसका जो हल होगा किस रूप का होगा, कि जो रेखाएं की प्रकृति होगी, ज्यामितीय निरूपण जो होगा क्या होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि अनुपातों की तुलना करना है और ये बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या समपाती होगी। तो तीन तरह का यहाँ पर आ रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद, ठीक है। उसके लिए देखिए शर्त क्या होता है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर हम ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं, ठीक, ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से हल करने के बाद कभी कभी आप लोग ये देखते हैं कि ऐसे करने पर ऐसे क्या होता है, जो रेखाएं होता है समीकरण का हल करते हैं तो कट जाता है, कटने के बाद एक बिंदु पर मिलता है, ठीक, दोनों कटने के बाद एक बिंदु पर मिल रहा है। तो इस स्थिति को बोलेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक, प्रतिच्छेद करती है, यानी एक बिंदु पर जो रेखाएं है प्रतिच्छेद करेगी। और एक ऐसा आता है, आप लोग देखे होंगे कि हल करने के बाद दोनों एक दूसरे के समांतर चला जाता है, एक दूसरे से मिलता नहीं है, कटता नहीं है एक दूसरे को, ठीक। तो वैसे स्थिति को जब एक दूसरे को काटेगा नहीं, एक दूसरे को समांतर जाएगा, ठीक, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा है। कौन सा बोलते हैं, क्या है, समांतर, समांतर रेखा है उसको बोलेंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए, और एक ऐसा कंडीशन आता है कि उसको हल करने पर ऐसे मान लीजिए एक रेखा चला गया और जो दूसरा समीकरण का हल करके करेंगे तो इसी पर पूरी तरह से इसको ढक लेता है, ठीक। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती, इसको बोलते हैं समपाती, यानी एक दूसरे को ढक लेगा पूरी तरह से, ठीक। तो उसको बोलेंगे क्या, समपाती। तो बताइए इसका यहाँ से भी आप लोग बता सकते हैं कि जो प्रतिच्छेद करेगी रेखा है, ठीक, तो प्रतिच्छेद जब करेगी तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि जब प्रतिच्छेद करेगी तो इसका हल कितना होगा, कितना हो सकता है, खुद से बता सकते हैं। बताइए यहाँ पर जब काटा है तो इधर एक्स अक्ष जो होता है नीचे एक्स अक्ष की ओर जाएगा और यहाँ पर जाएगा तो इधर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हल होगा इसका कितना केवल हल होगा, केवल एक हल होता है जब तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद जो स्थिति, कुछ स्थिति या कंडीशन होता है कि उसको देखकर ही आप बता सकते हैं, ग्राफ खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पूछ दिया क्वेश्चन में कि आपके पास समीकरण है और समीकरण से केवल हमें बताइए कि इसका जो प्रकृति होगा, ज्यामितीय निरूपण क्या हो सकता है, ठीक। तो उसके लिए बहुत कुछ है शर्तें, उसको बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग बने रहिएगा वीडियो में।
तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा इसका हल कितना होगा, केवल एक हल होगा। अब बताइए समांतर जब आ जाएगा इसका ज्यामितीय निरूपण तो उसका क्या होगा कि यहाँ पर जब मिल ही नहीं रहा तो उसका हल होगा, ठीक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भैया, यहाँ पर दो आदमी, एगो ई लाइन हो गया, एगो ई लाइन हो गया, ठीक। और जब ये एक दूसरे से नहीं मिलेगा, कोई बात का मान लीजिए कि टेंशन है, और जब एक दूसरे से नहीं मिलेगा तो इसका निर्णय होगा। यानी मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, यहाँ से इधर ई आया और इधर ई आया, दोनों एक जगह मिल गया, ठीक। तो मिलेगा तो या तो बातचीत होगा, कुछ भी हो सकता है, और दुश्मनी हो तो लड़ाई झगड़ा होगा, उस वहाँ पर कुछ डिसीजन उसका फाइनल होगा। और यहाँ पर जब होगा कि एक दूसरे के, जैसे ट्रेन के पटरी जो होता है आप लोग देखे होंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटता, एकदम सीधी तरह से जाता रहता है, तो क्या होता है समांतर। जब वो कटबे नहीं करेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। और एक होता है संपाती। तो संपाती में बताइए कि यहाँ से जब चला है और दूसर को रेखा इसी पर काट दिया, तो देखिए जगह जगह हर जगह पर इसका क्या हो रहा है, कटान हो रहा है, और जितना बार काटेगा उतना उसका हल होगा। यानी कि बहुत सारा इसको काट सकता है, पूरी तरह से जब ढक लिया तो इसको काट, जो मिलान बिंदु है हर जगह छड़ पर है, तो इसका जो हल होगा क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल या अनंत हल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप लोग ध्यान से देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि अनुपातों की तुलना कर, ठीक, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। यही हमें क्या करना है, बताना है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दिया है कि 5x, ठीक, माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0, ठीक। और एक और है दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक, इतना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 2 समीकरण दे दिया है और इससे हमें तुलना करके बताना है कि इसका जो निरूपित जो है रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, या समांतर है अथवा संपाती है। तो यहाँ पर 3 स्थितियां आ रही है, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर देखें कि कह रहा है कि रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेगी, इसका कंडीशन होता है, ठीक है। कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसको केवल तुलना कर हम पता कर सकते हैं कि उसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा क्या हो सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो समीकरण आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान ज्ञात करेंगे, और मान ज्ञात करने के बाद करते क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेगी, इसके लिए शर्त होता है कि जब समीकरण के अनुपातों की तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद जब a1 बटा a2, ठीक है, और बराबर नहीं होगा जब b1 बटा b2 के, ठीक। ध्यान देंगे क्या कहना चाहते हैं कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेगी, जब अनुपातों की तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2 के आ जाए, यानी a1 बटा a2 का जितना तुलना करेंगे उतना अगर मान आएगा, और b1 बटा b2 का दोनों का तुलना अगर दोनों बराबर नहीं आएगा, तो उस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। उसका जब ज्यामितीय निरूपण हम लोग करेंगे तो, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक है और दिया है कि
रेखाएं समांतर है यानी समांतर होने के लिए, ठीक। तो समांतर के लिए क्या होता है, समांतर होने के लिए क्या शर्त होता है, जब तुलना करेंगे तो समांतर कब होगा। समांतर उस स्थिति में होता है जब A1 बटा A2, ठीक, अब बराबर B1 बटा B2 और बराबर नॉट C1 बटा C2। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, खुद देखते ही आप लोग बता सकते हैं इसका क्या निरूपण जो होगा क्या हो सकता है, ठीक, हड़बड़ाना नहीं है। और एक और दिया है कि रेखाएं समपाती हो, कब हो, समपाती हो। तो समपाती होने के लिए क्या है, जब तुलना करेंगे तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2, ठीक। ये तीनों कंडीशन होता है, आप लोगों को तीनों स्थिति याद रखना है। जिन लोगों को याद हो गया तो समझ लीजिए किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब बढ़िया से देखेंगे एकदम समझ में आने वाला है। जब कहेगा क्वेश्चन में बोला है कि जो समीकरण दिया है उसका A1 बटा A2 कॉमा B1 बटा B2 और कॉमा C1 बटा C2 दिया है, ठीक। और इसको कह रहा है कि अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या समपाती होगी, ठीक। तो यहाँ पर बताइए, वज्र गुणन विधि में जब दो चर वाला रैखिक समीकरण को मैं बता रहा था तो वज्र गुणन विधि में A1 बटा A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालने के लिए आप लोगों को बताया था मैं। तो इसमें बताइए A1 का मान कितना होगा, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए कि A1 बराबर कितना हो गया 5, ठीक। B1 बराबर कितना है, चिन्ह के साथ रहते हैं ना, तो -4 और C1 बराबर कितना है 8, हो गया। अब बताइए इसमें A2, इस समीकरण 2 है तो A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 7, B2 का मान कितना है 6 और C2 का मान कितना है -9। तो चलिए अब अनुपातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर अनुपातों की तुलना करने पर एक एक स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान देंगे केवल A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये तो मान आप लोगों को निकालने आता है, सभी लोगों को आता है, ठीक। अब अनुपात लिख दिए इस समीकरण जो था, अब अनुपातों की तुलना कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा में C2, हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 5 और बाटा में क्या है A2 का मान कितना है 7, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। B1 बटा B1 का मान कितना है -4 और B2 का मान कितना है 6, तो -4 बटा में 6 फिर बराबर है तो बराबर, ठीक। C1 बटा C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान कितना है -9, तो 8 बटा में -9, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर जो भी दिया है अब ध्यान से देखेंगे। अब बताइए कि देखिए तो इससे अभी तीसरा वाला से मतलब मत रखिए, अभी ध्यान देंगे इसको, यही मेन है। इसके आगे हम देखते हैं, लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ठीक। ये बताइए जब तुलना किए हैं तो दोनों जो यहाँ पर 5 बटा 7 है, यहाँ पर -4 बटा कितना है 6 है, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 जो लिखे हैं दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या है दोनों बराबर नहीं है। तो बताइए तो ऐसा स्थिति जब आता है तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखकर बता सकते हैं कि इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है A1 बटा A2 बराबर नॉट B1 बटा B2, तो बताइए A1 बटा A2 बराबर नॉट B1 बटा B2 जो होता है, तो उस स्थिति में जब ग्राफीय निरूपण क्या होता है उसका, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब इस समीकरण को हल करेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा बता दे रहे हैं कि जब
इसको ग्राफीय विधि से अगर हल करेंगे हम लोग, तो हल करने पर देखिए, तो इसको पहले लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, तो क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ में आया? यानी रेखाएं क्या करेगी, एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और जब इसका ग्राफीय निरूपण अगर मान लीजिए समीकरण दिया है, दोनों का ग्राफ अगर खींचेंगे तो जैसे कहीं भी हल हो, जब हल होगा तो उसका आएगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। इसे एक समीकरण का इस पर आ गया और दूसरा किसी भी तरह से आएगा, यानी कट जाएगा। तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अच्छे से देखिएगा आप लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और अगला क्या बोल रहा है। चलिए इसको हटाते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, चलिए ये तीनों कंडीशन जो याद है आप लोगों को रहेगा तो बन सकता है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आप लोग खुद चाहे तो बना सकते हैं, पहला अगर समझ में आ गया तो दूसरा बना सकते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया और कॉमा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, इस समीकरण 2 हो गया। समझ में आया? चलिए उसी तरह से करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया है। तो बताइए इसका मान निकालेंगे। a1 बराबर कितना है 9, b1 बराबर कितना है 3 और c1 बराबर कितना है 12। समझ में आ रहा? समीकरण 1 है तो 1 से a1 बराबर कितना 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। चलिए अब बताइए a2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर ही लिख देते हैं। a2 बराबर आप लोग खुद देखकर बताइए, समीकरण 2 है। a2 बराबर कितना है 18, b2 बराबर कितना है b2 6 और c2 बराबर कितना है 24। अब क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करने पर, तो अनुपात के यहाँ पर तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। 9 बटा में 18, 3 बटा में 6, 12 बटा में 24। तो चलिए a1 बटा a2 यानी 9 बटा में, जिसे मान आप लोग देख कर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 9 बटा में 18 डायरेक्ट रखते हैं, 9 बटा में 18 फिर बराबर b1 बटा b2, b1 3 बटा में 6, तो 3 बटा में कितना होगा 6। चलिए बराबर c1 बटा c2, c1 यानी 12 बटा में c2 का मान कितना है 24 है। तो इसको कटा भी सकते हैं, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए आप लोग कटाएंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18 यानी 1 बटा में 2 होगा, ये भी कितना होगा 1 बटा में 2, ये भी कितना होगा कटाएंगे तो 1 बटा में 2। कोई दिक्कत? तो बताइए इसका जो देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग क्या हो रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों का क्या आ गया बराबर आ गया ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा में c2। तो इसमें बताइए तीनों में देखकर बताइए कौन सा स्थिति आ रहा है, कौन सा आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है ना। तो यानी इसका जो हल होगा, इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा क्या होगा, इसकी जो रेखाएं होगी क्या होगी समपाती होगी। तो क्या लिखेंगे समपाती रेखाएं
ठीक है, समपाती रेखाएं होगी। इसका क्या होगी, समपाती होगा। जब भी अगर इसका ग्राफ खींचेंगे, जब ग्राफ खींचेंगे हम लोग, तो जहां कटेगा, मान लीजिए इधर से गया, तो दूसरा का भी समीकरण का हल इसी पर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया समपाती। किसी भी तरह का दिक्कत चलिए नहीं होने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है समीकरण आप लोग देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, बस ये मेन जो तीनों लिखे हैं आप लोग को ये याद रहना चाहिए, कभी नहीं भूल पाएंगे आप लोग। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में दिया है तीसरा में 6x - 3y और प्लस 10 बराबर 0, समीकरण 1। फिर 2x - y और प्लस 9 बराबर 0, इतना दिया है। ये कौन सा समीकरण हो गया, 2। अब बताइए a1 बराबर इसमें कितना होगा, 6। जल्दी जल्दी लिखवा दीजिए। b1 बराबर कितना हो जाएगा, -3, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बताइए a2 बराबर कितना होगा इसमें, a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b2 का जो मान ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए y, तो y के आगे देखेंगे गुणांक कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो b2 का मान कितना हो जाएगा, 1, और आगे माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, -1। फिर C2 का मान कितना है, 9। अब अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना करने पर क्या होगा, a1 बटा a2 यानी 6 बटा में 2, 6 बटा में 2 बराबर b1 बटा में b2, b1 का मान -3 और b2 का मान -1। और बताइए फिर आगे बराबर देते हैं c1 बटा c2, c1 10 और c2 9, यानी 10 बटा में 9 हो गया। तो अब बताइए इसको करेंगे हल, क्या होगा, 2 तिहाई 6, ये माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, क्या होगा, 3 बटा में 1 बराबर, इसे भी कट गया तो 3 बटा में 1 और बराबर 10 बटा में क्या है, 9, इतना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों ही बराबर है, लेकिन ये बराबर है, ये दोनों बराबर है नहीं है। तो यानी स्थिति क्या आ रहा है, a1 बटा a2, ध्यान से देखेंगे ये दोनों बराबर है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, तो b1 बटा b2 दोनों बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो ऐसा जब स्थिति आएगा तो इसमें आप लोग देखकर बोल सकते हैं, खुद बना सकते हैं कि ये क्या होगा, क्या होगा, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। यानी जो इसकी प्रकृति होगी, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर, रेखाएं समांतर होगी। किसी तरह का दिक्कत, चलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर। ठीक है, तुलना इसमें भी करना है। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत या असंगत हमें बताना है। तो भैया संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, पता होना चाहिए ना। कि जब तुलना, हम मान लीजिए कि तुलना तो कर देंगे, तुलना पिछले क्वेश्चन में तुलना करने का तरीका बता चुका हूँ, लेकिन कब कहेंगे कि संगत है और कब कहेंगे कि असंगत है। तो देखिए इसके लिए भी कुछ कंडीशन, स्थितियां है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर ध्यान देंगे, दिया है पहला में 3x प्लस
2y बराबर 5। ठीक, ये हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं। इसके बाद में दिया है 2x माइनस 3y और बराबर 7, इतना दिया है। तो इसको कह रहा है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो देखिए कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो इसमें बताइए सबसे पहले a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर कितना होगा 2 और c1 बराबर कितना होगा, इधर से ही ज़्यादा डायरेक्ट लिख देते हैं -5। ठीक, और यहाँ पर अब बताइए a2 बराबर कितना होगा, यहाँ पर 2, b2 बराबर कितना होगा -3 और c2 बराबर कितना होगा, इधर डायरेक्ट इधर जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब बताइए कि जब अनुपातों की यहाँ पर तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, तो बताइए उससे पहले जो स्थितियां है कब संगत कहेंगे कब असंगत कहेंगे, अनुपातों की तुलना करने तो आ जाएगा, लेकिन कब संगत कहेंगे कब असंगत कहेंगे इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब कोई भी समीकरण दिया रहेगा और उसको अनुपातों की तुलना करने के बाद जब, ठीक है, जब अनुपातों की तुलना कर देंगे और जब a1 बटा a2, ठीक, जब a1 बटा a2 बराबर नॉट रहेगा b1 बटा b2 का, ठीक, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जब बराबर नहीं रहेगा तो इस स्थिति को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संगत। क्या बोलेंगे कि संगत है, यानी संगत है। ठीक, जब a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2 और तुलना करने पर ऐसा स्थिति आएगा। पिछले क्वेश्चन में जब ऐसा आ रहा था तो हम क्या बोल रहे थे, आप लोगों को पता है, लेकिन अब इसमें संगत असंगत बताना है। तो संगत के लिए जब ऐसा स्थिति आ जाएगा तो इसको बोलेंगे संगत। एक और स्थिति होता है कि संगत किन किन स्थितियों में बोला जाएगा, एक तो ये हो गया, और जब तुलना करने के बाद a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 में जब तीनों बराबर आ जाएगा तो उस स्थिति में भी बोलेंगे, इसको बोलते हैं आश्रित या इसको भी संगत बोला जाता है। आश्रित या संगत दोनों बोल सकते हैं। और जब तुलना करने के बाद a1 बटा a2, ठीक, बराबर b1 बटा b2 और बराबर नॉट c1 बटा c2, ऐसा स्थिति जब आएगा तो उस स्थिति में बोलेंगे क्या है, समीकरण का युग्म जो है असंगत है। क्या है, असंगत, उसको बोला जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि ऐसा कंडीशन में जब आएगा संगत असंगत, समझ में आ गया। तो चलिए तुलना करते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा में c2। तो चलिए इसको करते हैं, करेंगे तो a1 बटा a2 यानी 3 बटा में 2, 3 बटा 2 बराबर b1 बटा b2 यानी b1 2 और b2 -3 यानी 2 बटा में -3 और बराबर c1 बटा c2। तो c1 कितना है, -5 है और c2 का मान कितना है, -7। तो चलिए इस स्थिति में आप लोग देखिए तुलना कर लिए। अब बताइए कि यहाँ पर क्या हुए, देखिए तो a1 बटा a2, a1 बटा a2 ये दोनों बराबर है और आप लोग कह दीजिए कि बराबर है। कैसे बराबर है, ये 3 बटा 2 जो है प्लस में है, ये 2 बटा 3 है, ये माइनस में है, ये 2 बटा 3 है, ये 3 बटा 2 है। तो गलती ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग देखिए a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा में b2। जब यही दोनों हो गया तो इसके आगे नहीं सोचना है, आगे वाला उतना जरूरत नहीं है देखने का। तो ऐसा स्थिति जब आएगा तो आप लोग बताइए कि क्या कहेंगे, संगत कहेंगे कि असंगत कहेंगे। क्या होगा, ये क्या होगा, संगत। इसको क्या बोलेंगे,
संगत है, हो गया। ठीक, दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग ऐसा खुद कर सकते हैं, जितना भी दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में जो भी दिया है क्वेश्चन आप लोग सब बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तीसरा का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब इतना तक हो गया। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है अनुपातों की तुलना करने पर, चलिए दिया है 2x, दूसरा जो क्वेश्चन है दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8। ठीक, इस समीकरण कौन हो गया? 1। और एक दिया है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर 9। इस समीकरण कौन हो गया? 2। अब बताइए यहाँ से a1 बराबर कितना होगा? 2, b1 बराबर कितना होगा? -3, और c1 बराबर कितना है? डायरेक्ट इधर से करते हैं तो -8 हो जाएगा। अब बताइए इसमें a2 बराबर कितना होगा? 4, b2 बराबर कितना होगा? 6, और c2 बराबर कितना होगा? इधर से आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा तो -9। तो अब बताइए, तो अनुपातों की तुलना करेंगे, यहाँ पर तुलना करने पर करते हैं। चलिए a1 बटा a2, a1 का मान कितना है? 2, और a2 का मान कितना है? 4, 2 बटा में 4, फिर बराबर b1 बटा b2, b1 का मान कितना है? -3, और b2 का मान कितना है? 6, और बराबर c1 बटा c2, c1 का मान कितना है? -8, और c2 का मान कितना है? -9। तो बताइए यहाँ पर देखिए तुलना कर लिए। अब बताइए इसको कटा भी सकते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको तो नहीं कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो 1 बटा में क्या होगा? 2 बराबर 1 बटा में 2, जब भी माइनस है तो -1 बटा में 2, अब बराबर 8 बटा में 9। तो देखिए अब तुलना जब किए हैं तो यहाँ पर आप लोग खुद बताइए कि a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2 दिखाई दे रहा है ना? दोनों 1 बटा 2 इसमें भी है, 1 बटा 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? e प्लस में है, e क्या है? माइनस में, तो दोनों बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बताइए कि a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा में b2। अब बोलिएगा सर इसको क्यों नहीं ध्यान दे रहे? तो जब देख ही रहे कि पहला ही बराबर नहीं है तो क्या जरूरत है आगे देखने। ठीक, तो ऐसा स्थिति जब आता है तो इसमें से आप लोग खुद देखकर बता सकते हैं कि संगत है कि असंगत। तो इसको क्या लिख दें? क्या है? आप लोग बोलिए, संगत। क्या है? संगत है। कहीं दिक्कत? तो एक ही बात बार बार समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे। और आप लोग जो भी क्वेश्चन 3 नंबर में बचा है, 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, और जितना ही आप लोग अपने आप से बनाइएगा क्वेश्चन उतना ही समझ में आप लोग को खुद से आएगा। मैथ तो डरने लगेगा आप लोगों से कि कहाँ से भेंट हो गया ऐसा महारथी से। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डायरेक्ट। अब और जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बचा है आप लोग खुद से बनाइएगा, खुद से मेहनत कीजिएगा। ये ज़रूरत नहीं, हम मेन जो बेसिक चीज़ें है, बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और आप लोग ये निर्भर मत रहिए, मैं इस ढंग से बता रहा हूँ मैथ कि आप लोगों को कुछ ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि खुद से आप लोग और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और निर्भर मत रहिए, आप लोगों को मैं केवल रास्ता दिखा रहा हूँ। और आप लोग को ये दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए कि सर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एक राय अगर दिखा देते हैं आप लोगों को तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, आप लोग में इतना पावर आ जाएगा। चलिए तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप लोग ध्यान से देखेंगे, और ग्राफीय विधि वाला जो वीडियो है आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, और उसमें भी बहुत ही आसान है, ग्राफीय विधि बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। चलिए, और यहाँ से आप लोग
अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को लाया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, आप लोग देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 जैसे है वैसे ही 4 है। बस क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो बताइए आप लोगों को तुलना करने आएगा कि नहीं आएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि कौन संगत है कौन असंगत है। और जो संगत है, जब संगत आ जाएगा, हल कर रहे तो बहुत सारा संगत आ रहा था, उसके बाद बहुत सारा असंगत भी आ सकता था, आगे करते तो पता नहीं। लेकिन जब कह रहा है कि अनुपातों की तुलना करना है और तुलना करने के बाद जो संगत है, संगत वाला स्थिति कौन कौन है, जब ऐसा स्थिति आ जाएगा तुलना करने के बाद, तो उसको क्या करना है कि ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो ग्राफीय विधि से आप लोग वीडियो डाल दिए हैं, वीडियो देख लीजिएगा, पीछे जो वीडियो है। और ग्राफीय विधि तो सबसे आसान है, बस केवल ग्राफ खींचने आना चाहिए, इंच प्रकार रखना आना चाहिए और कुछ नहीं है, सबसे आसान विधि है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पहला जो क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि x प्लस वाई बराबर 5, कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1। और समीकरण 2 दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर कितने दिया है, 10। तो इसको क्या करना है कि हमें जांच करना है कि संगत है कि असंगत, और जब संगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल कर देना है। तो बताइए a1 बराबर यहाँ पर कितना है, डायरेक्ट बताइए, कुछ नहीं है तो क्या है 1। b1 बराबर कितना है 1, और c1 बराबर कितना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से बताइएगा, जब डायरेक्ट इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो c1 बराबर कितना -5। अब बताइए a2 बराबर इसमें कितना है, a2 बराबर 2, अब b2 बराबर कितना है 2, और c2 बराबर कितना है c2 बराबर कितना है, इधर से ही जाएगा तो -10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, या देखिए बराबर, जब दोनों तरफ बराबर भी है ना तो वही मान भी ज्ञात लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अनुपातों की तुलना करेंगे, तो अनुपातों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 1, अब a2 का मान कितना है 2, तो 1 बटा में 2 बराबर b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 1, अब b2 का मान कितना है 2, तो 1 बटा में 2 बराबर c1 बटा c2, c1 का मान कितना है -5, और c2 का मान कितना है -10। इसको करेंगे, कटाएंगे, तो बताइए 1 बटा 2 का 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 का 1 बटा 2 बराबर है, तो बराबर माइनस से माइनस का खत्म हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, यानी इसका भी कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। तो बताइए जब तुलना किए हैं तो क्या हुआ है, तीनों बराबर आ रहा है, तो तीनों जब बराबर आएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर c1 बटा c2 लिखेंगे। तो चलिए, तो जब ऐसा स्थिति आ गया तो ऐसा स्थिति में क्या बोलते हैं इसको, संगत। तो लिखेंगे यह संगत है, क्या है, संगत है। तो जब संगत हो गया तो इसको आगे क्या करेंगे हम लोग, आप लोग ग्राफीय विधि से हल कर लीजिएगा। और ग्राफीय विधि का जो है, ग्राफीय विधि से कोई भी समीकरण है उसको हल करने का ग्राफीय विधि से वीडियो डाल चुका हूं, और आप लोग बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद में अब मान लीजिए कहिएगा कि सर फिर से ग्राफीय विधि बताइए, तो बार बार तो गड़बड़ होगा ना। तो इसके बाद में आप लोग आगे अपने आप से बनाएंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक, किसी भी तरह का दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक और क्वेश्चन को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलिए ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे आप लोग,
अगला क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई बराबर, जो चौथा का दूसरा क्वेश्चन है दिया है x माइनस वाई बराबर 8, ठीक। और इस समीकरण 1 हो गया। और एक और दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16, इस समीकरण कौन हो गया 2। तो अब बताइए इसमें a1 b1 का मान निकलवाइए आप लोग। तो बताइए a1 बराबर कितना होगा 1, b1 बराबर कितना होगा -1 और c1 बराबर कितना होगा, इधर से जाएगा तो चाहे डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं c1 बराबर 8, क्योंकि दोनों तरफ अगर एक ले रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब बताइए चाहे इधर ले जाएंगे तो चलिए ना माइनस ही लिख देते हैं, ठीक। अब a2 बराबर कितना है 3, b2 बराबर कितना है -3 और c2 बराबर कितना है, इधर से जब इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत। चलिए अब अनुपातों की तुलना करते हैं। जब अनुपातों की तुलना करेंगे a1 बटा a2 तो a1 1 बटा में 3 लिख देंगे, 1 बटा 3 बराबर b1 बटा b2, b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना है -3 बराबर c1 बटा c2, c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान कितना है -16। तो अब बताइए 1 बटा 3 बराबर, ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या होगा 1 बटा 3 बराबर 8 दूनी 16, तो इसको करेंगे तो 1 बटा में 2। तो बताइए कैसा स्थिति आ रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट c1 बटा c2, क्यों, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर है नहीं। तो क्या स्थिति आ रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट c1 बटा में c2, ठीक। तो इसका जो स्थिति आया है इसमें देखकर आप लोग बताइए क्या होता है असंगत। तो इसको लिख देंगे असंगत है, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है कि जब संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत आ गया तो उसे असंगत के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो असंगत बस लिख के यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा और चौथा आप लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है, बनाकर देखिएगा, बनेगा ही बनेगा, ठीक। चलिए और ध्यान से आप लोग बनाइएगा, बनेगा बहुत ही बढ़िया से, ठीक। चलिए तो तीसरा और चौथा जब बनाइएगा आप लोग तो तीसरा का भी संगत आएगा और चौथा का भी शायद कुछ भी आएगा, आप लोग बनाकर देखिएगा, ठीक है। तीसरा का संगत आएगा और चौथा का असंगत आएगा। तो संगत की स्थिति में क्या करना है, हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अभी तक का जितना क्लास हुआ आप लोग को समझ में हमको उम्मीद करते हैं कि आया होगा। और आप लोग देखिए मैथ ऐसा चीज़ है कि किसी को बताने से ये नहीं होगा कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाएंगे। हाँ, कोई टीचर है आपको गाइडलाइंस करेगा, समझाएगा, घोर के पिला नहीं सकता है, ठीक है। तो जितना आप लोग मेहनत कीजिएगा उतना आप लोग के फेवर में जाएगा। मैथ कहता है कि मैथ का सिस्टम है कि मैथ से आप जितना जुड़िएगा आपको उतना ही आपसे वही लगाव करेगा, वो भी लगाव रखेगा। और उससे जितना दूर भागिएगा वो तो इतना दूर भाग जाएगा कि आपको नज़र ही नहीं आएगा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आप लोग को मैथ में बढ़िया करना है कुछ, तो देखिए जो क्वेश्चन आप लोग को बनाया जाता है या आप जो पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि जो चीज़ पढ़े हैं अगला को ये दिमाग में रखना है कि हम समझा सके, इस थीम से किसी को बता सके, इस ढंग से समझना है, ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर ऐसा लगे कि नहीं आप लोग को हेल्प मिले, सहायता मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके, जो भी मैट्रिक क्लास की तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बस आप लोगों का हमारा सपोर्ट चाहिए
और इसके अलावा कुछ नहीं। और आप लोग बने रहिएगा, बढ़िया से देखिएगा, मौज मस्ती से आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि मैथ में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो लोग अगर कह रहे हैं कि 8th क्लास से भी अगर 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं एक गारंटी देता हूं कि जो भी बताया जाएगा समझ में आएगा। बस आप लोगों को जोड़ घटाव गुणा भागा आना चाहिए, उसके बाद में जिम्मेवारी हम पर छोड़ दीजिए। और विश्वास नहीं है तो आप लोग खुद वीडियो देखकर समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।